नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या हिंदू हृदय सम्राट बदल गया है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय एक बात की जबरदस्त चर्चा है कि जिसे बताते थे हिंदू हृदय सम्राट, वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रचार तंत्र की उपज है। एक प्रचार तंत्र जिसके चलते ये बताया गया कि योगी आदित्यनाथ इस देश के हिंदू हृदय सम्राट हैं। असली कहानी क्या है? कौन वो पीछे का चेहरा है जिसने हिंदुओं के मामले में वो काम करके दिखाया है जो कि दूसरे किसी प्रदेश में कोई सोच भी नहीं सकता था? इन्हीं सारी बातों को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, और ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये बीजेपी के अंदर खाने की खबर है, ये आरएसएस के अंदर खाने की खबर है। पुष्कर सिंह धामी हिंदू हृदय सम्राट की रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं और योगी आदित्यनाथ, जिनको कि ये प्रोजेक्ट किया जाता था सूचना के तंत्र के द्वारा, वो सूचना जिसमें कि भारी बजट, अरबों का बजट बहाया जाता था कि योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट हैं, ये पूरा का पूरा इक्वेशन बदल चुका है जब ये तथ्य सामने आ रहे हैं। और ये इक्वेशन बदल चुका है बीजेपी के भीतर, आर्य संघ परिवार के भीतर। वहां पर चर्चा इस बात की है कि असली काम तो कर दिखाया है पुष्कर सिंह धामी ने। चुपचाप काम किया है, कोई प्रचार तंत्र नहीं, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को बर्बाद नहीं किया गया है और सीधा सीधा काम किया गया है। मैं आपको कुछ काम गिनाने जा रहा हूं जिनके दम पर ये इस बात की चर्चा बहुत ही तेज हो गई कि असली हिंदू हृदय सम्राट पुष्कर सिंह धामी हैं। और पुष्कर सिंह धामी के नाम का प्रोजेक्शन बहुत ही तेजी से होने जा रहा है इन्हीं कामों की बदौलत। सबसे बड़ा काम है समान नागरिक आचार संहिता। पुष्कर सिंह धामी ने वो काम कर दिया है जो कि पूरे देश में कोई नहीं कर सका। और ये सब जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बीजेपी के भीतर चल रही बातें हैं, उनको ही सामने रखा जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी के भीतर इस तरह की अवधारणा है कि पुष्कर सिंह धामी ने कॉमन सिविल कोड लागू करके पूरे देश के लिए कॉमन सिविल कोड की जमीन तैयार कर दी। और ये कहा भी जा रहा है कि देश का जो कॉमन सिविल कोड होगा वो उत्तराखंड के ही कॉमन सिविल कोड पर होगा। योगी आदित्यनाथ आज तक इस बारे में सोच भी नहीं सके। उनकी पूरी पॉलिटिक्स बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम, इधर लड़ाई उधर दंगा, इसी सब के इर्द गिर्द केंद्रित रह गई। और खुद उनकी ही अपने प्रदेश में वो हिंदुत्व के नायक नहीं, बल्कि ऐसा भी आरोप लगता है कि वे एक जाति विशेष के नायक बन करके रह गए हैं। और हिंदुत्व से सरोकार इसलिए नहीं चूंकि हर जाति एक दूसरे से लड़ रही है। ब्राह्मण, यादव, दलित, ठाकुर, प्रजापति, राजभर सब आपस में लड़ रहे हैं। और जो हिंदू की पूरी एकता है उत्तर प्रदेश में वो ही छिन्न भिन्न हो चुकी है। जबकि हम बात करें उत्तराखंड की, वहां पर ठाकुर 35 से 40% के बीच में सबसे बड़ी आबादी है ठाकुरों की। इसके बाद भी पुष्कर सिंह धामी पर ठाकुरवाद का एक भी आरोप नहीं है। जबकि यूपी में ठाकुरों की आबादी बामुश्किल 5, 6 या 7% ऐसा मान लीजिए, बहुत कहते हैं 8% है। और उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप चस्पा है। क्षत्रिय पंचायतों की जो इजाजत दी गई जब लोकसभा के चुनाव थे, इसी यूपी में दी गई, योगी आदित्यनाथ के अपने शासन में दी गई। और इन क्षत्रिय पंचायतों में बीजेपी को हराने की बाकायदा अभियान छेड़ा गया, बीजेपी को नुकसान हुआ। ये यूपी में हुआ है, ऐसा उत्तराखंड में कभी नहीं हुआ है। यूपी में यहाँ तक हो गया कि जो पोस्टिंग योगी आदित्यनाथ ने की, जो मलाईदार महत्वपूर्ण महकमे दिए, उसमें भी सबसे अधिक वरीयता ठाकुरों को दी गई। अखिलेश यादव बाकायदा ये आरोप लगाते रहे कि जिले दर जिले, थाने दर थाने किस तरह से ठाकुरों को पोस्ट किया गया है। योगी आदित्यनाथ कभी भी इन आरोपों से खुद को दूर नहीं कर सके। और तो हद तो तब हो गई जब हाल ही में कानपुर के सीएमओ के मामले में, कानपुर का सीएमओ जो कि दलित है, वहां पर योगी आदित्यनाथ वहां के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में खुल करके आ गए। सीएमओ को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। सीएमओ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से आदेश लेकर के सीएमओ आए, स्टे मिल गया। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में खम ठोक कर खड़े रहे। उन्होंने वहां पुलिस सब चली गई और श्रावस्ती से एक एडिशनल सीएमओ को ला करके वहां सीएमओ बना दिया गया। लेकिन उसके बाद सीएमओ ने अवमानना की याचिका लगाई, तब योगी आदित्यनाथ को समझ में आया, वो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हुए। इस तरह से योगी आदित्यनाथ बार बार एक्सपोज हो जा रहे हैं जाति विशेष को समर्थन के दम पर। उधर उत्तराखंड की कहानी ये है कि वहां पर एकदम क्लियर है, जो मैसेज है कि ना पहाड़ और मैदान का कोई बंटवारा है, ना जात का कोई बंटवारा है, एकदम क्लियर है। उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान की एक लंबी लड़ाई रही है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के दौर में पहाड़ और मैदान की लड़ाई भी हो, ये बीजेपी के अंदर की अवधारणा है। ये मैं आपको कहीं बाहर का नहीं, बीजेपी के अंदर
के विचार बता रहा हूं। पहाड़ और मैदान की लड़ाई भी खत्म हो चुकी है। एकदम नए सिरे से उत्तराखंड को परिभाषित किया जा रहा है। एक बड़ा काम और किया पुष्कर सिंह धामी ने कि डेमोग्राफी जो वहां की चेंज हो रही थी, जिस तरह से वहां पर बाहर के लोग आ गए थे जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं थे, उनका भी आइडेंटिफिकेशन करने का एक बड़ा अभियान चलाया है जो कि यूपी में आज तक नहीं हो सका है। यूपी में सिर्फ बातें हुई हैं कि बांग्लादेशियों का ये कर देंगे, रोहिंग्याओं का ये कर देंगे, लेकिन जमीन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। जबकि बाकायदा उत्तराखंड में मजार जिहाद से लेकर के जो बाहरी हैं डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन तक, उन पर एक्शन तक बड़ा काम हुआ है उत्तराखंड में। यहाँ तक कि एक बड़ी बात और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 4 धाम यात्रा है, उन 4 धाम यात्रा में भी ये बात सामने आई कि जो हिंदू नहीं है वो उसमें हिस्सा ना लें। इसको लेकर के बड़ा वहाँ आंदोलन चला। पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा ये क्लियर कर दिया है कि ये नहीं होने पाएगा और उसके लिए पूरी की पूरी उन्होंने वहाँ पर तैयारियां भी कर ली हैं। ये सारी वो घटनाक्रम है जो कि यूपी में सिर्फ और सिर्फ बातों पर हैं, कागजों में हैं। एक और काम पुष्कर सिंह धामी ने किया जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, वो है स्कूलों में रामायण और गीता पढ़ने को अनिवार्य कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ जो मदरसे हैं, उन मदरसों को रेगुलराइज कर दिया है। अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बयानों और कागजों पर हैं और ये इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति संघर्ष चरम पर है। जब खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि वो एक जाति विशेष के नेता बन के रह गए हैं, यहाँ तक कहा जाता है वो एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में हिंदुओं में ही इतना ज्यादा बंटवारा है कि फिर इस एकता पर बात कौन करेगा। यहाँ तक कि अभी हाल ही में संघ प्रमुख को यह कह देना पड़ा संभल के मामले में कि कुछ लोग हिंदुओं के नए नए नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बयान इसलिए देना पड़ा कि योगी आदित्यनाथ का डिस्परेशन था, कोई बड़ा कदम यूपी में ले नहीं पाए। तो ऐसे में संभल में जिस तरह से हिंदू बना मुसलमान, इस जमीन को खोदो, उस जमीन को खोदो का अभियान शुरू करके ध्यान खींचने की कोशिश की गई, उसने संघ को भी परेशान कर दिया। जो ठोस कदम उठाने चाहिए उनमें से एक भी ठोस कदम योगी आदित्यनाथ उठा नहीं पाए हैं, और जिन जिन कदमों को उन्होंने उठाया है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में सिमट कर ही रह गए हैं। चाहे शुरू में जो उठाया था एंटी रोमियो स्क्वाड, जो कहा था कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं, और विशेषकर उनका ये था कि जो हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ होती है उस पर हम एक्शन लेंगे, वो रोमियो स्क्वाड कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, किसी को नहीं पता। ये एक नहीं, ऐसे अनेक मामले हैं। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में बहराइच से लेकर संभल तक कहीं दंगा हो रहा है, कहीं हिंदू मुसलमान के बीच में बलवा हो रहा है, ऐसा कुछ भी उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। वहां पर सरकार पूरी तरह से आयरन फिस्ट से, यानी कि पूरी मजबूती के साथ शासन कर रही है और किसी उपद्रवी तत्व को इस तरह का एक्शन लेने का मौका नहीं मिल रहा है। एक बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में सूचना का पैसा इस तरह से बहाया नहीं जा रहा है जिस तरह से यूपी में बहाया जा रहा है। खुद सूचना के अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि जो पूर्व अधिकारी हैं 35 से 36 अरब रुपए वहां पर बहाए जा रहे हैं, और सिर्फ योगी आदित्यनाथ का प्रचार और उनका ही गुणगान किया जाता है। यहां तक कि ये हो रहा है कि अपने जो डिप्टी सीएम है यूपी में, उन पर सूचना विभाग जो है निशाना साधता है, अपने ही डिप्टी सीएम पर, अपने मंत्रियों पर निशाना साधता है। और आरोप तो ये भी लगे कि मोदी और शाह को भी नहीं बख्शा गया है। पैरेलल तंत्र चलता है योगी को हीरो बनाने का और बाकियों पर निशाना साधने का, जबकि उत्तराखंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहां पर किसी भी नेता की टारगेट किलिंग नहीं की जाती है। अपने सेटअप के नेता हैं, चाहे वो देहरादून के हों या फिर दिल्ली के हों, ये सारी बातें अब खुल के सामने आ रही हैं। और ऐसे में संघ और बीजेपी के भीतर एक आम राय ये हो गई है कि जो हिंदू हृदय सम्राट का असली तमगा है वो तो पुष्कर सिंह धामी का है, और उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट की जगह सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष का एक पूरा तंत्र आगे बढ़ रहा है, और हिंदुओं में ही इतना गहरा बंटवारा हो चुका है कि 2027 ही दांव पर लग चुका है। ये खबर बीजेपी और आरएसएस के भीतर जो जिस तरह की अवधारणा है उस अवधारणा पर आधारित है, और पॉलिटिक्स में ये अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि आने वाला जो भविष्य है उसका जो खांचा है वो ऐसी अवधारणाएं तय करती हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।